हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग फिर से डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करने वाले हैं, लेकिन इस बार दो अलग अलग पोजीशन पे करेंगे। पहला हम लोग एक्सियल पोजीशन पे करेंगे और उसके बाद हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर करेंगे। तो सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पर स्टार्ट करते हैं। तो देखना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैं बनाया इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू से स्टार्ट होगा और ये प्लस क्यू तक जाता है। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2l। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लेता हूं कि ये मेरा मिड पॉइंट है O। ठीक, तो यहां से लेकर के यहां का जो डिस्टेंस होगा वो l होगा और यहां से लेकर के यहां का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी l होगा। इस वाले पॉइंट का नाम A लिख देते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम B लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को एक्सिस पे निकालना है, एक्सियल लाइन या एक्सिस पे निकालना है। तो देखना, ये जो डाइपोल है माइनस से जाते हुए प्लस की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो देखना, इसका एक्सिस ये इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अगर ये डाइपोल को मैं ऐसा रखता माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसा, तो इसका जो एक्सिस रहता है ये ऐसा जाता, ये इस तरफ वाई में बनता। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि डाइपोल को मैं किस एक्सिस पे रखा हूं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस वाले पॉइंट पर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट P है, यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग माइनस क्यू के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे। अब इस डायग्राम में कोई भी डायरेक्शन मत बना देना पोटेंशियल का, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे, डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे निकाले भी थे वहां पर, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाते थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, माइनस क्यू के कारण इस वाले पॉइंट पर निकालते हैं। ठीक, एक और डिस्टेंस को अपन मानते हैं। देखना, ये मिड पॉइंट से लेकर के मैं जहां पर निकालने वाला हूं वहां तक का डिस्टेंस को मैं लेट करता हूं, मानता हूं ये डिस्टेंस है r। ठीक है, r हमेशा मैं कहां पर मानता हूं, एक डाइपोल के लिए डाइपोल के मिड पॉइंट से लेकर के वो डिस्टेंस पर मैं हमेशा r लेता हूं जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर का बात करूं तो वहां पर भी मैं स्मॉल r डिस्टेंस लिया था मिड पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट पर जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो जिस पॉइंट पे अपन निकालेंगे वहां से लेकर के मिड पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस होगा डाइपोल के लिए, उसको अपन लिखेंगे स्मॉल r। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखना, सबसे पहले निकालते हैं माइनस क्यू के कारण। तो लिखते हैं यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट P। ठीक है, माइनस क्यू के कारण तो कैसे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं V1 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखना यहाँ पर चार्ज है माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन भी रखेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस रखेंगे पोटेंशियल के लिए, प्लस है तो प्लस रखेंगे। ठीक, अब यहां से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस क्या दिख रहा है, तो A से लेकर के P, तो यहाँ लिख दिया मैं AP। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। V1 इक्वल टू, ये माइनस का साइन बाहर आ गया तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q अपॉन। अब AP को कैसे निकालेंगे देखना, अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखना यहाँ पर AO, ये रहा, लिखता हूं यहाँ पर AO प्लस यहां से यहां तक देखना OP, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो AP निकल जाएगा। यहां से लेकर के यहां का डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां का डिस्टेंस ऐड करने पर AP निकलेगा। तो डायग्राम में अच्छे से देखते हैं, V1 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखना AO कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, AO L, तो यहां में लिखा L प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपन क्या माने थे, स्मॉल r, तो यहां पर लिखा मैं r। ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। अब ऐसे हम लोगों को प्लस क्यू के कारण मींस ये वाले चार्ज के कारण P पर निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं इसके लिए आगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट P। तो इसके लिए हम लोग अगर निकालेंगे, मान लेते हैं ये V2 है, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू के कारण Q, और देखना ये प्लस क्यू यहाँ पास है और इसके कारण मेरे को यहाँ निकालना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या दिख रहा है, BP, तो लिख दिया यहाँ पर BP। अब डायग्राम में देखते हैं BP कैसे निकलेगा, ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। अब देखना BP को मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं OP से, देखना OP से OB को माइनस कर दूं तो BP निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, OP यहां से OP माइनस OB, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, तो देखते हैं OP कितना है, OP है R, ये लिखा मैं R। ठीक है, और OB कितना है, तो इसका आंसर है माइनस L, स्मॉल l था, लिख दिए, माइनस कर दिए ये वाले को। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। ठीक है, यहां तक
इसके बाद अब हम लोग टोटल पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो देखना टोटल पोटेंशियल एट P, तो इसको अपन लिखते हैं V इक्वल टू, दोनों का ऐड करेंगे V1 प्लस V2, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी को आसानी से ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो B निकलेगा, देखना कैसे निकलेगा। तो इसका इक्वेशन 1 देखना है और इक्वेशन 2 दोनों का वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ पर है L प्लस R या R प्लस L, कुछ भी लिख लो, प्लस है बराबर हो गया, और यहाँ माइनस का साइन था इसलिए यहाँ माइनस लिख दिए, प्लस V2 का वैल्यू ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, तो यहाँ तक लिख दिए। ठीक है, अब इसके आगे देखना, ये लिखते हैं आगे V इक्वल टू, देखना ये माइनस वाले को मैं इधर लिख देता हूँ, प्लस वाले को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये पहले मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, ये वाले को मैं पहले लिख दिया, अब ये माइनस वाले को इसके बाद लिख दे रहा हूँ, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है निकालते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया। ठीक, और जो ब्रैकेट में बच रहा है वो यहाँ पर 1/R माइनस L प्लस माइनस 1/R प्लस L, ये बच रहा है। ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों का एलसीएम मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, R माइनस L R प्लस L, इसको यहाँ डिवाइड होगा तो माइनस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा R प्लस L, उसका इंटू 1 से होगा तो वही आने वाला है, ये माइनस का साइन, ये वाला जब यहाँ डिवाइड होगा तो प्लस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा R माइनस L, उसका इंटू 1 से होगा तो R माइनस L। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ बाहर में, तो माइनस सारे साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो ब्रैकेट का यूज यहाँ बहुत जरूरी है करना। तो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट को करते हैं ओपन, R प्लस L माइनस R प्लस L, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और ये जो नीचे दिख रहा है A प्लस बी A माइनस बी, देखना A माइनस बी A प्लस बी या A प्लस बी A माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखना R कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच रहा है V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को ये पता होगा ये Q इंटू 2L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ V इक्वल टू, इसकी जगह लिखता हूँ P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो ये आंसर आया। ठीक है, लेकिन आंसर यहीं पर खत्म नहीं होगा, अभी शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालना पड़ेगा। यहाँ रीजन दे देते हैं, सिंस Q इंटू 2L इक्वल टू P होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालने वाले हैं, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, मैं इस वाले को मिटाने जा रहा हूँ, तो इसके आगे का देखते हैं थोड़ा और शॉर्ट डाइपोल के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा, मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि हम लोग शॉर्ट डाइपोल के लिए इससे पहले भी निकाले भी थे। तो लिखते हैं यहाँ पर फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है कि ये जो R होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन L होता है। जैसे हम लोग लिखे L का वैल्यू बताया भी था 0.1, बहुत छोटा है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो और छोटा हो जाएगा। अगर L का वैल्यू और छोटा ले लूं 0.01, इसका अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो ये 0.001 हो जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 0 के ही बराबर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हेंस L स्क्वायर को 0 पुट करेंगे, तो इस वाले इक्वेशन में L स्क्वायर को 0 पुट करेंगे, तो देखना V इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये आंसर बचेगा। तो ये आ गया फाइनल आंसर अपने। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अब इक्वेटोरियल के लिए फाइंड करने वाले हैं, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो आपने। इसके बाद देखना हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए डिराइव करने वाले हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम लोग को मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखना कैसे करेंगे, ये मैं बनाया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये माइनस Q से ये प्लस Q तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 2L। अगर मैं इस पॉइंट को मिड पॉइंट लेता हूँ O, तो यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा L, और यहाँ से लेकर के यहाँ का भी डिस्टेंस हो जाएगा L, जो अभी हम लोग बनाए भी थे। इस पॉइंट का नाम A लिख देते हैं, इस पॉइंट का नाम B लिख देते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को निकालना है इस पॉइंट P के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, किसके कारण, एक बार माइनस Q के कारण। तो अगर मैं माइनस Q के कारण निकालूंगा तो मेरे को ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं प्लस Q के कारण निकालूंगा तो मेरे को ये भी डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो अब डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, देखना अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया था
कि मैं जिस पॉइंट पर निकालूंगा वहां से लेकर के मिड पॉइंट का जो भी डिस्टेंस होगा उसको मैं क्या मानूंगा, आर। ठीक है, तो अगर ये आर है तो देखना ये वाले ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ इस ट्राइंगल में, तो पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल APO, तो ये डिस्टेंस अपने को पता नहीं है, मान लेता हूँ ये डिस्टेंस x है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखना हाइपोटेनियस 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस ये हो गया, तो ये हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस r स्क्वायर ये वाला, और ये मान लेता हूँ ये बेस है तो कितना है l, तो प्लस l स्क्वायर, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नहीं मानते, यहाँ डायरेक्ट पुट कर देता हूँ x की जगह। देखना ये x इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये वाला भी अपने को क्या मिलेगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस के कारण पहले पोटेंशियल निकालते हैं। T पॉइंट पर लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट P। तो देखना इसके लिए अगर मैं निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू के कारण था, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या दिख रहा है, तो डायग्राम में दिख रहा है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस साइन को मैं बाहर लिख देता हूं, तो ये हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको मानते हैं इक्वेशन 1। अब प्लस क्यू के कारण निकालते हैं, तो लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट P। इसके कारण निकालेंगे तो लिखते हैं V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू के कारण निकालना था, ये लिखा क्यू, और यहां से यहां का डिस्टेंस भी क्या है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, तो टोटल पोटेंशियल क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो लिखते हैं टोटल पोटेंशियल एट P, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू दोनों का वैल्यू दिख रहा है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में, ये है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, प्लस ये वाला वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये दोनों को अच्छे से देखना, दोनों तो इक्वल दिख रहा है, एक माइनस में है एक प्लस में, मतलब ये दोनों कैंसल हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना निकला, 0। ठीक है, तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल के लिए 0 होता है। ठीक, तो पहले यहां तक आप लोग नोट कर लो। ठीक, अब क्या है कि पिछले क्लास में हम लोग एक जनरल फॉर्मूला पढ़े भी थे एनी पॉइंट पर, तो एट एनी पॉइंट मैं बताया भी था डिराइव करके, एनी पॉइंट के लिए अगर हम लोग निकाले थे डायपोल के लिए, याद करना, तो V का वैल्यू निकला था P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ऐसा निकला था एट एनी पॉइंट डायपोल के लिए, पिछले लेक्चर में ही निकाले थे। तो अगर हम लोग को यहाँ पर एक्सियल के लिए पूछता, तो ये मैं करके बताया था, एक्सियल के लिए क्या होता है, एंगल होता है 0 डिग्री, ये सेम लाइन में होता है, ये इधर जो इससे पहले हम लोग डिराइव किए थे अभी। तो यहाँ पर अगर मैं थीटा का वैल्यू देखना, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, अगर मैं थीटा 0 पुट करूंगा तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही हम लोग अभी डिराइव किए थे एक्सियल के लिए। और अगर मैं इक्वेटोरियल का बात करूंगा तो देखना यहाँ का एंगल कितना दिख रहा है, ये एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पर मैं cos 90 अगर पुट कर दूंगा तो cos 90 0 होता है, तो इसलिए यहाँ का आंसर 0 आ गया, ऐसा पिछले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, तो अपने को क्या होना चाहिए पता, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है एनी पॉइंट पोटेंशियल एक डायपोल के लिए, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आप लोग पहले नोट कर लो। इसके बाद देखना ये जो क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है, ये 1 मार्क्स में आ चुका है, बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। इसमें पूछा गया है कि कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी 0, क्या एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, और उसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे देखना, अभी हम लोग डिराइव किए थे इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करूंगा तो आंसर तो 0 आने वाला, अभी डिराइव किए भी थे। और अगर चैप्टर नंबर 1 अच्छे से अगर पढ़े होंगे आप लोग, तो वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किए थे इक्वेटोरियल पोजीशन के पास, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया था। तो इससे ये पता चलता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन अगर मैं डायपोल का लूंगा, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा तो हमेशा 0 आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो 0 नहीं आएगा। तो ये हुआ इसका आंसर, इसको आप लोग पढ़ के देखेंगे तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, जहां पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हुआ है इसके जगह मैं लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है यहां पर मैं लिख दूं पोटेंशियल।
तो इसका क्या आंसर होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।